परंतु आशीर्वाद की जगह आपके साथ उल्टा ही हो जाता है। फिर बाबा श्याम को दोष देने लगते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम को दोष मत देना, क्योंकि बाबा श्याम ने आपके समक्ष इस प्रकार की वीडियो से आपको अलर्ट किया है। अब आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है, क्योंकि बाबा श्याम ने आपको ऑलरेडी इशारा दे दिया है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर बाबा श्याम के दरबार खाटू धाम जाने के लिए सोच रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि खाटू धाम में आपको बाबा श्याम के दर्शन किस प्रकार से होंगे अगर आप बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं। तो श्याम भक्तों, पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। भजन मंत्र शक्ति। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम का जो पाटोत्सव है, अर्थात जिसे हम सभी जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं, तो इस दौरान खाटू धाम को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। बाबा श्याम के गर्भगृह को सुगंधित फूलों से सजाया जाएगा और इस प्रकार से बाबा श्याम को 56 भोग लगेगा। बाबा श्याम को 56 भोग के साथ साथ बाबा श्याम के जन्मोत्सव की बधाई दी जाएगी। और श्याम भक्तों, सबसे खास बात यह है कि 1 नवंबर 2025 को दिन शनिवार पड़ रहा है और 2 नवंबर 2025 को दिन रविवार पड़ रहा है। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शनिवार और रविवार के दिन मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। जैसे कि भारत के हर एक मंदिर में भीड़ होती है, उसी प्रकार से खाटू धाम में भी भीड़ होती है आम दिनों में। परंतु श्याम भक्तों, इस दिन तो बाबा श्याम का जन्मोत्सव है और बाबा श्याम के जन्मोत्सव के साथ साथ देवउठनी एकादशी का दिन हो, तो भक्तों की संख्या हजारों से लाखों में तब्दील हो जाती है। ऐसे समय में अगर आप अपने परिवार के साथ खाटू धाम जाने के लिए सोच रहे हैं, तो थोड़ा आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सितंबर और अक्टूबर में बाबा श्याम के दरबार में सिर्फ नाम मात्र की भीड़ थी। यानी जैसे आप बाबा श्याम के दरबार में नॉर्मल दिनों में जाते हैं और वहां लाइनों में खड़े होकर बाबा श्याम को काफी देर तक निहारते हैं, और इस प्रकार से जब जन्मोत्सव वाला दिन हो या बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्ष्मी मेले वाला दिन हो, ऐसे समय में जब बाबा के दरबार में जाते हैं तो बाबा श्याम के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हो जाते हैं। बाबा श्याम के जो दर्शन होते हैं वो विशेष लाइनों के द्वारा होते हैं। अर्थात जब भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है तो मंदिर कमेटी के द्वारा दर्शन व्यवस्था को बदल दिया जाता है। अर्थात जिस प्रकार से नॉर्मल दिनों में बाबा श्याम के आप नॉर्मल लाइनों से होते हुए दर्शन करते हो, वो जो दर्शन व्यवस्था होती है तोरण द्वार के पास से बदल दी जाती है। अर्थात वहां से एक विशेष रास्ते के द्वारा, जिसे कि हम लखदातार मैदान बोलते हैं, उस मैदान में जिग-जैग की बहुत सारी लाइनें होती हैं। अगर लाखों की संख्या में भक्त उमड़ते हैं, भारी भीड़ उमड़ती है, तो उन लाइनों को खोल दिया जाता है। फिर उन लाइनों से होते हुए भक्त बाबा के दरबार तक पहुंचते हैं, जिसमें काफी समय लग जाता है। तो श्याम भक्तों, ऐसे में आप अपने घर के बुजुर्ग सदस्यों को या प्रेग्नेंट लेडी को अगर अपने साथ लेकर खाटू धाम में जाते हैं, तो उस समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। और ऐसी अवस्था में आप बाबा श्याम को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम को हर कोई निहारना चाहता है, हर कोई बाबा श्याम को खाटू धाम में जाकर बधाई देना चाहता है। परंतु ये बाबा श्याम की मर्जी है, ये बाबा श्याम की ही इच्छा है कि आपके समक्ष ये वीडियो आई है और आपको अलर्ट करने के लिए आई है। इसके बावजूद आपके घर में कोई बुजुर्ग महिला या कोई बीमार व्यक्ति है जो कि ऐसे दिनों में बाबा के दरबार जाने के लिए इच्छा रखता है, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, मंदिर प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से इंतजाम करके रखा जाता है। वहां पर मंदिर वाले हर तरीके की सुविधा का इंतजाम रखते हैं। परंतु श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हजारों की संख्या से लाखों की संख्या में भीड़ तब्दील होने में ज्यादा समय नहीं लगती। और ऐसे समय में जब हम बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं और उस समय लाइन में जब खड़े होते हैं, तो अपने आप को कोसते हैं कि हम क्यों इस समय में बाबा के दर्शन के लिए आ गए। और श्याम भक्तों, जब इस तरह से अपने आप को लाइन में खड़े होकर कोसेंगे, तो वो दर्शन करना आपके लिए ना दर्शन करने के बराबर ही होगा। क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा का दरबार है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी हारा हुआ है और हर कोई बाबा श्याम से अपनी इच्छा रखना चाहता है, बाबा श्याम के समक्ष अपनी बातें बोलना चाहता है, बाबा श्याम को प्रसन्न करना चाहता है, बाबा श्याम को देर तक निहारना चाहता है। बहुत सारे दुखी भक्त हैं, परेशान भक्त हैं। तो श्याम भक्तों, कोई भी भक्त ये नहीं चाहेगा किसी भक्त को परेशानी हो। परंतु श्याम भक्तों, जब हम लाइनों में खड़े होते हैं और घंटों खड़े होते हैं, तो चलिए हम तो खड़े हो जाएंगे, हम थकान भी बर्दाश्त कर लेंगे, हम भूख भी बर्दाश्त कर लेंगे। परंतु श्याम भक्तों, आप सोचिए, अगर आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपके हाथ में हैं, जो आपकी गोदी में, जो आपके साथ साथ पैदल चल रहे हैं, वो लाइनों में खड़े हैं, तो उनका उस समय में क्या हाल होगा अगर दर्शन करने के लिए समय लग जाता है। परंतु श्याम भक्तों, मंदिर कमेटी की ऐसी व्यवस्था है कि इतना समय नहीं लगता, हर भक्तों को जल्द से जल्द दर्शन कराने की वो लक्ष्य रखती है। परंतु श्याम भक्तों, सब कुछ समय का खेल होता है
अगर समय सही है तो सब कुछ सही तरीके से होता हुआ चला जाता है, अगर समय सही नहीं है तो 5 मिनट की दूरी के लिए भी 1 घंटा या 2 घंटे का समय लग जाता है। तो श्याम भक्तों, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो श्याम भक्तों, ऐसी स्थिति में अगर आप बाबा के दरबार जाने के लिए इच्छा रखते हैं, खाटू धाम जाने के लिए इच्छा रखते हैं, तो बाबा श्याम ने आपको समय दिया था। सितंबर और अक्टूबर का समय बाबा श्याम ने बोला था आपको कि इस समय में आपको बाबा के दरबार आना चाहिए था। बाबा श्याम आपके राह देख रहे थे। उस समय में ज्यादा लोग बाबा के दरबार में नहीं जाते थे, परंतु जब लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है, उसी समय में आप जाएंगे, एक भीड़ का हिस्सा बन के जाएंगे, देखा देखी में जाएंगे कि हमें भी जाना, हमें भी जाना, हमें भी जाना है। तो श्याम भक्तों, इसका क्या अंजाम हो सकता है वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी बता दिया है। तो श्याम भक्तों, इस बात का खास ख्याल रखें, रविवार और शनिवार के दिन मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और ऐसे समय में जब आप खाटू धाम जाते हैं, वहां पर धर्मशाला या होटल वगैरह भी लेते हैं, तो उनके भी रेट डबल हो जाते हैं। आम दिनों में आप जाएंगे थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाता है, परंतु अगर आप पीक टाइम में जाएंगे तो उनके भी भाव बढ़ जाते हैं। वो भी 1 रुपए की जगह 2 रुपए का चार्ज लेते हैं आपसे। तो श्याम भक्तों, हर चीज में परेशानी ही परेशानी उठानी पड़ती है। फिर भी श्याम भक्तों, अगर आप में हिम्मत है और आप चाहते हैं कि आप अकेले ही बाबा के दरबार जाकर दर्शन करके आना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने रिस्क पर बाबा के दरबार जरूर जाइए, बाबा श्याम का आशीर्वाद लीजिए। श्याम भक्तों, इस वीडियो के द्वारा सिर्फ मैं आप सभी को अलर्ट कर रहा हूँ कि आपके साथ बीमार बूढ़े व्यक्ति या किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम में व्यक्ति है, उसको ऐसे समय में बाबा के दरबार में सिर्फ ये सोच के ले जाएंगे कि दरबार में जाते हैं, बाबा का आज आशीर्वाद मिलेगा, खास आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि बाबा श्याम का जन्मोत्सव है, और इसी सोच के साथ आप लेकर चले जाते हैं भीड़ में, परंतु आशीर्वाद की जगह आपके साथ उल्टा ही हो जाता है। फिर बाबा श्याम को दोष देने लगते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम को दोष मत देना, क्योंकि बाबा श्याम ने आपके समक्ष इस प्रकार की वीडियो से आपको अलर्ट किया है। अब आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है, क्योंकि बाबा श्याम ने आपको ऑलरेडी इशारा दे दिया है। तो श्याम भक्तों, ऐसी स्थिति में बाबा श्याम के दर्शन कब करें? तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के जो दर्शन है, सोमवार को करिए, मंगल को करिए, बुध को करिए। या आपको पता है कि आज एकादशी नहीं है, बाबा श्याम खाली बैठे हैं और आप जाते हैं, तो बाबा श्याम का ध्यान सिर्फ आपकी तरफ होगा। बाबा श्याम आपकी सारी बातों को सुनेंगे, आपके ऊपर ध्यान देंगे। हालांकि श्याम भक्तों, भीड़ में भी बाबा श्याम अपने सच्चे भक्तों को खोज ही लेते हैं। तो अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो आपके घर में बैठे बैठे ही बाबा श्याम आपके साथ हैं। अपने नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर में जा सकते हैं, वहां जाकर बाबा श्याम को बधाई दे सकते हैं। चूंकि देवउठनी एकादशी वाले दिन आप में से बहुत सारे श्याम भक्तों का व्रत भी होगा, तो व्रत के दौरान भारी भीड़ का जब आप सामना करेंगे तो सिर में दर्द होगा, भीड़ देख के चक्कर आएगा, और बहुत सारे प्रॉब्लम शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। तो श्याम भक्तों, ये सब बातें कहकर मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। जिसको ऐसा लग रहा है कि मैं डर पैदा कर रहा हूँ, तो श्याम भक्तों, ये डर पैदा नहीं कर रहा हूँ, ये सच्ची बात है। ये भक्तों के साथ होता ही होता है। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें भक्तों की भारी भीड़ होती है, लेडीज जेंट्स बच्चे भीड़ में दब रहे होते हैं, और कोई उनको बचाने वाला उस समय नहीं होता है। वो सिर्फ चीखते रहते हैं। भीड़ जहां धकेल कर उन्हें ले जाती है, भीड़ के साथ ही साथ चले जाते हैं। और ऐसे भीड़ में तो कुछ बदतमीज लोग भी होते हैं, जिनका उद्देश्य बाबा श्याम का दर्शन करना नहीं होता, वो तो बाबा श्याम के भक्तों को परेशान करने के लिए भीड़ में शामिल होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, चोर उचक्के टाइप के होते हैं, जो उस भीड़ को देखते हुए आपका सामान गायब कर देते हैं। तो श्याम भक्तों, एक आध परेशानी होती तो छोड़ देते, परंतु श्याम भक्तों, यहाँ परेशानी ही परेशानी है। आप जब भी दरबार जाएं, इस तरह से अलर्ट होके जाएं कि जो जय श्री श्याम बोल रहा है वो सच्चा ही होगा। ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। हर जय श्री श्याम बोलने वाला सही नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि भगवान ने सभी को इंसान बनाया है, सभी को नाक दिया है, सभी को आंख दी है, सभी को कान दिए हैं, और सभी को शरीर दिया है, परंतु सभी का दिमाग अलग अलग दिया है, सोचने की शक्ति अलग अलग दी है। हर कोई अपनी अपनी नजरिए से सोचता है, हर कोई अपनी अपनी नजरिए से बातें बताता है, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इन बातों पे अमल करना है या नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। श्याम भक्तों, अब आप पूछेंगे खाटू धाम कब से कब तक खुला रहेगा बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर? तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब बाबा श्याम का बड़ा उत्सव आता है, और खासकर बाबा श्याम की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसमें भी सबसे बड़ी एकादशी है देवउठनी एकादशी। तो बाबा श्याम का जो दरबार होगा 1 नवंबर 2025 को, ऐसे समय में जब भक्तों की भारी भीड़ होती है, तो बाबा श्याम के दरबार को पूरी रात खोला जाता है, अर्थात आप पूरी रात बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, ये बातें भीड़ के ऊपर डिपेंड करेगी और मंदिर कमेटी के ऊपर डिपेंड करेगी कि मंदिर कमेटी क्या निर्णय लेती है। हालांकि श्याम भक्तों, उस दिन शनिवार भी है और अगले दिन रविवार भी है। चूंकि शनिवार और रविवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी, तो उस दिन हो सकता है कि पूरी रात मंदिर खुली रहे
और बाबा श्याम के दर्शन आपको बड़े ही सुगमता के साथ हो जाए। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर अगर आप अपने घर से कुछ बनाकर लेकर जा रहे हैं बाबा श्याम को अर्पण करने के लिए, तो श्याम भक्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इतनी भारी भीड़ में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप बाबा श्याम को थोड़ी देर खड़े रहकर दिखा सके। तो श्याम भक्तों, आप जब खाटू धाम में लाइन में प्रवेश ले लेते हैं तो वहीं से बाबा श्याम का ध्यान स्मरण करना शुरू कर दीजिएगा, और जो स्क्रीन पर बाबा श्याम की तस्वीर दिखाई जाती है वहीं से अपने भोग को खोलकर बाबा श्याम का जो स्क्रीन होगा वहीं से बाबा श्याम को बोलिएगा कि हे बाबा श्याम, आप इस खाटू धाम में संपूर्ण जगह में उपस्थित हो और मैं आपके लिए भोग लाया हूं, मेरे इस भोग को किसी भी रूप में आकर स्वीकार जरूर करो। इस प्रकार से अपने भोग को वहीं पर खोलकर, या मावे वाला केक लेकर जा रहे हैं या बाबा श्याम के लिए प्रसाद लेकर जा रहे हैं, जो भी चीज लेकर जा रहे हैं वहीं खोलकर आपको उस प्रसाद को दिखा देना है और बाबा श्याम से इस प्रकार से बोल देना है। श्याम भक्तों, यकीन मानिएगा कि आपको जब बाबा के दरबार तक पहुंचेंगे, जब बाबा के दर्शन करेंगे और जब सिक्योरिटी गार्ड आपका हाथ पकड़ के आगे खींचने वाला होगा, तब तक आपका वो भोग लग चुका होगा। ये है बाबा श्याम की महिमा, ये है बाबा श्याम की कृपा। तो किसी भी प्रकार से निराश होने की जरूरत नहीं है कि मैं भोग लेकर गया, मैं बाबा श्याम का भोग वहां दिखाना चाहता था खड़ा होकर, मैं बाबा श्याम को भोग को अर्पण करना चाहता था, इस प्रकार से खिलाना चाहता था, कुछ नहीं कर पाया। मैं वहां गया और बाबा को ढंग से देख भी नहीं पाया और सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे आगे खींच दिया। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार की दुर्भावना अपने मन में मत लाइएगा, क्योंकि श्याम भक्तों, आपके पीछे भक्तों की भारी भीड़ है। जिन लोगों को भी बाबा श्याम के दर्शन करने हैं, बाबा श्याम से मन्नत करनी है, बाबा श्याम को अपना भोग दिखाना है, तो श्याम भक्तों इस प्रकार से बाबा श्याम को भोग दिखाने के बाद बाहर आ जाइए और बाबा श्याम का आशीर्वाद लेकर अपने घर में आ जाइए। बाबा श्याम को बधाई दे दीजिए, बाबा श्याम अपनी कृपा बनाए रखेंगे। और श्याम भक्तों, जो लोग ये कहते हैं ना कि देव उठनी एकादशी पर अर्जी लगाओ, नारियल वाली अर्जी लगाओ, ये वाली अर्जी लगाओ, अर्जी तो लगानी चाहिए, परंतु श्याम भक्तों हर दिन तो हम अर्जी लगाते हैं। हर 3 महीने में बाबा श्याम को अर्जी देते हैं और जब भी मन आता है तभी बाबा श्याम से अपनी बातें कहते रहते हैं। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर तो बाबा श्याम को छोड़ दो, हर वक्त मांगते ही रहोगे, कभी कभी बधाई भी दे दिया करो, कभी कभी भजन मंत्र शक्ति चैनल को लाइक भी कर दिया करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। श्याम भक्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास आएगा और बाबा श्याम की ऐसी मधुर मधुर जानकारी भी आप हर रोज सुनते रहेंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है श्याम भक्तों, कि जब आपको इस प्रकार की वीडियो की जानकारी चाहिए होती है तो वो आपको सही समय पर नहीं मिल पाती है, चूंकि बताने वाले बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आ चुके हैं और देखा देखी में बहुत कुछ बना तो लेते हैं, परंतु भजन मंत्र शक्ति चैनल पर हर चीज की रिसर्च की जाती है और उसके बाद ही वीडियो के माध्यम से आप तक बातों की प्रस्तुति दी जाती है। तो होपफुली श्याम भक्तों, पूरी बात को आप समझ चुके होंगे, पूरी बातों पर अमल जरूर करेंगे। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।